सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। दोस्तों, कई बरस पहले एक फिल्म आई थी जिसमें एक बहुत ही जवान, डैशिंग, स्मार्ट ही-मैन हीरो ने ये बात कही थी, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है। और कई बरस पहले एक और फिल्म आई थी। एक बहुत ही स्मार्ट, ब्यूटीफुल, स्वप्न सुंदरी यानी ड्रीम गर्ल ने ये बात कही थी, आपको लग रहा होगा कि ही मैन और ये ड्रीम गर्ल की बातें सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में क्यों हो रही हैं। जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए और फिलहाल इस गाने की झलक सुनिए जो आज के जमाने की एक हीरोइन का गाना है। इश्क इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क है सबसे प्यारा, इश्क इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क ना हो दोबारा, इश्क ही तो जिंदगी है, इश्क ही तो हर खुशी है, इश्क में खुद को भुला के झूम मचा ले, धूम 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 मचा ले, धूम। ये धूम मचाता हुआ गाना सुनकर आपके दिल में कुछ कुछ तो जरूर हुआ होगा। अब ये जो कुछ भी हुआ हो इसे समझने की कोशिश कीजिए और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई समझिए, क्योंकि आज विविध भारती पर हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं चुलबुली और शोख हीरोइन एशा देओल से। तुमसे है जमाना सारा, मानेंगे कभी हम नहीं, जो करोगे उससे बेहतर कर दिखाएंगे हम वही, ड्रामा पे जान लो, बातें मान लो, ड्रामा पे जान लो, बातें मान लो, तेरी रा पापा तेरी रा पापा रे। मुंबई का एक पॉश इलाका जुहू विले पार्ले डेवलपमेंट स्कीम यानी जेवीपीडी। फिल्मी दुनिया की कई नामी हस्तियों के घर हैं यहाँ पर। यहीं पास में एक बंगला है जहाँ रहती हैं स्वप्न सुंदरी हेमा मालिनी। यहाँ हम पहुंचे अपनी रिकॉर्डिंग टीम के साथ शोख और चुलबुली एशा देओल से बातें करने। एशा देओल को आमतौर पर ईशा देओल कहा जाता है और ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। आपके इस दोस्त यूनुस खान से भी यही गलती हो गई। चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत उसी सिरे से जहां मैंने उनसे कहा ईशा देओल। आँखों से काजल की तरह, फूलों से खुशबू की तरह, दिल को चुरा लिया है तुमने। सबसे पहले तो ईशा जी का स्वागत करते हैं। कैसा लग रहा है आपको विविध भारती पर आते हुए? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है विविध भारती पर आके, लेकिन मेरा जो नाम है वो ईशा नहीं है, वो एशा है। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजन बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू सबको बोलने को कि मेरा नाम ईशा नहीं एशा है। हाँ, संस्कृत वर्ड है जी, और उसका मीनिंग है गॉड्स बिलवड। उपनिषद से इस वर्ड का संबंध है। हाँ,
देखिए, गॉड्स बिलवेड इसका मतलब है, और सारे भारत की जनता से भी आपको बहुत प्यार मिला है। हाँ, हाँ? आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। अच्छा, ये बताइए कि मैं जब आपके बारे में नेट पर सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला आपने मीडिया आर्ट्स में डिग्री ली है। ये कैसे सोचा था आपने? आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है? ऑक्सफोर्ड से? नहीं, मैं जमनाबाई में ICSE स्कूल है जहाँ पे फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही टफ होता है। ओह। बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो वहाँ करने से फिर मैं मिठीबाई में थी जी, और वहाँ पे मैंने 12th तक किया था मिठीबाई में, और मेरा एक्टिंग का कोर्सेज सब चालू था साइड में। अच्छा। तो मैंने सोचा कि प्राइवेटली व्हाई नॉट डू समथिंग जो विच इज गोइंग टू बी यूजफुल, जो मेरे काम में काम आए। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया। अच्छा अच्छा, तो ये कब डिसाइड हो गया था कि आपको एक्टिंग की दुनिया में आना है? मतलब किस स्टेज पर आपने ये डिसाइड किया था, और शायद कितना मुश्किल था ये डिसीजन? जब मैं मम्मी के पेट में थी और जब मम्मी रजिया सुल्तान का एक शॉट कर रहे थे हॉर्स राइडिंग का, हाँ। तब मम्मी वाज 5 months pregnant with me. I think that was the time I decided I will also act. मतलब बहुत ही शुरुआत में आपने बहुत ही शुरुआत में। वाह, चलिए बहुत अच्छा है ये। इसी बात पर एक सॉन्ग हो जाए, और वो भी रजिया सुल्तान का ही सुनते हैं। कौन सा गाना? ए दिले नादान। जुस्तजू क्या है, ऐ दिले
कह नहीं सकते किसका अरमां है, जिंदगी जैसे खोई खोई है, हैरां हैरां है। ये ज़मीं चुप है, आसमां चुप है, फिर ये धड़कन सी चारों से, ऐ दिले नादा, ऐ दिले नादा, ऐ दिले नादा, ऐसी राहों में कितने कांटे हैं, आरज़ुओं ने हर किसी दिल को दर्द बांटे हैं, कितने घायल हैं, कितने बिस्मिल हैं इस खुदाई में, एक तू क्या है, एक तू क्या है, एक तू क्या है, ऐ दिले नादा, ऐ दिले नादा। रज़िया सुल्तान देखी थी आपने, तो कैसा लगा था आपको जब आपको ये पता चला कि ये फिल्म तब शूट हुई थी जब हाँ, आप इस दुनिया में आने वाली थी? हाँ, तब मैं वो जो शॉट था, मैं उसे बार बार, मम्मी ने जब कहा था कि यू आर ऑल्सो देयर इन दिस शॉट, हाँ, तो मैंने मतलब दैट वाज माय फर्स्ट शॉट, आई थिंक दैट आई गेव, वो मेरा वाह, पहला वाह, शॉट था। तो मैं जब पिक्चर देख रही थी उसमें पापा भी हैं, तो मैं बार बार रिवाइंड करके वही शॉट देखती थी, और मैंने फिर कहा कि हमने साथ में भी पिक्चर में काम किया है, सबने साथ में किया है पिक्चर। क्या बात है। अच्छा, सब साथ में क्या कोई पिक्चर करने वाले हैं आने वाले समय तो में? करूंगी जरूर, बट पापा इज अ वेरी इमोशनल, वेरी possessive father, and I don't think he can see me act in front of him on screen. Oh. He likes me to be only his daughter, you know. अच्छा। With my mom, definitely we'll be doing something together soon. कैसा लगता है पापा को? कौन सी पिक्चर आपको सबसे अच्छी लगती है, और पर्दे पर कौन सा सीन उनका सबसे अच्छा लगता है? पापा का? हाँ। एक बात अगर मैं कहूंगी तो सबको मतलब बहुत फनी लगेगा, लेकिन पापा का दूसरे कोई हीरोइन के साथ मैं कभी पिक्चर नहीं देख सकती थी, क्योंकि मुझे गुस्सा आता था कि पापा दूसरी किसी को क्यों गले लगा रहे हैं, और यू नो आई यूज्ड टू नॉट टेक इट एट ऑल। मैं खाली मम्मी और पापा के पिक्चर्स देखती थी, और अभी भी मैं वही करती हूँ। शोले, वो जो सीन है जहाँ पे बंदूक सिखा रहे मम्मी को, उनका जो केमिस्ट्री है वो सीन में, आई थिंक दैट्स वेरी इनोसेंट एंड वेरी प्योर। और मंदिर वाला सीन कैसा लगता है? मंदिर वाला सीन, उनकी तो सब सीन्स अच्छे हैं, लेकिन यही एक सीन था जो वाज वेरी यू नो वेरी लवली टू वॉच। क्या बात है, वाह। अच्छा, ये बताइए कि स्क्रीन पर जब आपने कहा कि आपको अपने मम्मी डैडी की जो पेयर है वो बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें आप सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि किसको प्रेज करती हैं, मम्मी को या डैडी को? किसकी एक्टिंग ज्यादा ऊपर है? आई थिंक दे बोथ एक्ट बेस्ट and are best actors when they're acting together. And best pair of the Indian cinema. हाँ, अगर पापा दूसरे किसी के साथ एक्ट कर रहे हैं तो मैं कहूंगी कि मम्मी बेटर एक्ट्रेस है, और अगर मम्मी किसी और के साथ एक्टिंग कर रही है तो मैं कहूंगी कि पापा बेटर एक्टर, क्योंकि दोनों का जो कॉम्बिनेशन साथ में तो
उन दोनों का जो एक्टिंग है अलग ही पता नहीं दिखता है फिर। तो इस बात के लिए कौन सा गाना हो जाए? तुम हंसी मैं जवां। आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में या रूबरू पर देखा है। आओ हिल मिल जाए मौज उड़ा ले जिंदगी में। तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां। आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में या रूबरू पर देखा है। आओ हिल मिल जाए मौज उड़ा ले जिंदगी में। हाँ, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां। आप में ऐसा जलवा नजर आ गया, आप में ऐसा जलवा नजर आ गया। प्यार बनकर ख्यालात पर छा गया, प्यार बनकर ख्यालात पर छा गया। अब तो कोई हंसी मुझको जचता नहीं, अपनी मंजिल को मैं खुद ब खुद पा गया। आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में या रूबरू पर देखा है। आओ हिल मिल जाए मौज उड़ा ले जिंदगी में। तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां। आपकी बात का कैसे कर लूं यकीन, आपकी बात का कैसे कर लूं यकीन। जिसने देखा मुझे हो गया मेहरबान, जिसने देखा मुझे हो गया मेहरबान। ये जवानी का शायद चमत्कार है, इस फसाने में वरना हकीकत कहाँ। आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में या रूबरू पर देखा है। आओ हिल मिल जाए मौज उड़ा ले जिंदगी में। तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां। दिल के शीशे पे मुझको भरोसा तो है, दिल के शीशे पे मुझको भरोसा तो है। झूठ बोले कभी ऐसा शीशा नहीं, झूठ बोले कभी ऐसा शीशा नहीं। आप माने ना माने खुशी आपकी, देख ले जिसको दिल भूलता ही नहीं। आपको पहले भी कहीं देखा है। अच्छा, जब आपने ये डिसाइड किया कि अब आप फिल्मों में आने वाली हैं, तो किसको बताया था पहले, मम्मी को कि पापा को? मम्मी को। तो क्या रिएक्शन थी हेमा जी की? एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे ऑफर्स आने लगे थे पिक्चर के, और मैं सोच रही थी बिकॉज मुझे ब्रेसेस थे और
मेरे शॉर्ट बाल थे, मतलब क्रू कट था मुझे। अच्छा। और मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ध्यान था, तो मैं बहुत फुटबॉल सब बहुत खेलती थी। तो मुझे मैं स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल सब खेल चुकी थी, और मुझे नेशनल्स के लिए सिलेक्ट किया था फुटबॉल खेलने के लिए। अच्छा। जो चंडीगढ़ में था। तो मम्मी ने कहा फिर यू नो यू हैव टू आस्क पापा's परमिशन फॉर फुटबॉल टू गो देयर एंड प्ले। तो फिर मैंने कहा कि अभी कैसे ये वो, और फिर साइड में मम्मी कह रही थी कि यहाँ से एक ऑफर आया पिक्चर का, वहां से। तो मैंने कुछ कहा नहीं, मैं चुप ही बैठी थी। फिर से मम्मी ने कहा एक दिन, फिर पापा आए थे और मैंने कहा कि मुझे फुटबॉल खेलने को जाना है चंडीगढ़ में नेशनल के लिए, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड ऑल। सो ही सेड यू कैन नॉट गो टू चंडीगढ़ बिकॉज दैट्स यू विल गेट मॉब्ड ओवर देयर, यू नो, इफ यू go there. And then I said, okay, fine. If you're not going to let me play football, I will break the ice. And now I'm going to. Then my mom, another day again, she said, there's one offer come. Do you want to act? So I said, yes, I want to act. Oh. And she was shocked. She couldn't believe it. I said, yeah, you don't let me go to play my nationals in Chandigarh. This is the condition. Now let me start acting only then. तो या तो वो करेंगे या ये करेंगे? ये एक एक्सक्यूज था जो फुटबॉल का था, लेकिन पहले से मुझे एक्टिंग ही करना था। अच्छा। तो किस तरह से डिसाइड हुआ कि आप किस प्रोजेक्ट पर जाएंगी सबसे पहले? मुझे तो कुछ पता नहीं था। मैं मतलब I was 18 when I started shooting for कोई मेरे दिल से पूछे। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, ऐसे कि मतलब फुटबॉल ग्राउंड से किसी को उठा के कैमरा के सामने खड़ा कर दिया है तो जी क्या हालत होगा। तो कितनी नर्वस थी आप? मैं नर्वस नहीं थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे जाना है और वहां जाके करना है, एक्टिंग करना है। ओके। कैमरा के सामने जाके मुझे खड़ा होना है, मतलब एक्साइटेड थी। तो नर्वस तो बिल्कुल नहीं थी मैं, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं बहुत ही डम थी मैं। मुझे मतलब मेकअप का ना कुछ पता था, ना कॉस्ट्यूम्स का। खाली मुझे हिंदी मतलब डायलॉग्स देते थे, मुझे बाय हार्ट करने आता था और एक्टिंग करनी आती थी मुझे। ओके। डांस ऑल्सो आई डिडंट नो दिस वेस्टर्न डांस, आई डिडंट लर्न वेस्टर्न डांस। आपने शायद ओडिसी सीखा? खाली ओडिसी सीखा है मैंने। क्लासिकल डांस का फाउंडेशन है। तो पहले गाने में कुछ झटका दे रहे थे और मेरा बहुत क्लासिकल हो रहा था, बहुत ही। तो बोल रहे थे ऐसे नहीं। फिर मैंने क्लासेस लिए। कुल मिला के काफी तैयारी करनी पड़ी और अब इस माहौल में ढालना पड़ा आपको। अच्छा, बताइए कि कौन सा गाना हो जाए यहाँ पर, कोई मेरे दिल से पूछेगा? हमेशा हमेशा। मत हो उदास, मैं हूँ तेरे पास, हमेशा 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 न छूटेगा, रहेगा ये साथ, हमेशा 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 हमेशा। मुझसे कोई छीन सकता नहीं, तुझको मेरी कसम कर ले मेरा यकीन, छाए बादल तो सूरज बना ले मुझे, रात हो तो दिए सा जला ले मुझे, दिन हो के रात, मैं हूँ तेरे साथ, हमेशा 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 हमेशा।
कब से थी अपने से बिछड़ी हुई, तुझसे मिलके सजन खुद से मैं फिर मिली। है भरोसा मुझे तू न देगा दगा, मांग मेरी सजाएगी तेरी वफा। नहीं मैं उदास जो तू मेरे पास हमेशा 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 हमेशा। आपने बताया, बातों बातों में ये जिक्र आया कि आपने ओडिसी सीख रखा है, तो किस उम्र में थी जब आपने अपना पहला परफॉर्मेंस किया था? मैं 6 साल की थी। वाह, क्या तब बात। मैंने ओडिसी नहीं किया था, मैं भरतनाट्यम भी सीख चुकी हूँ थोड़ा बहुत। और मैं कभी सीरियसली नहीं लेती थी, लेकिन मम्मी बहुत सारे डांस बैलेस कर रहे हैं जी। अब, तभी भी करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी She has लगातार। some, हाँ, फुल ऑन माय मॉम इज। तो बहुत सारे कर रहे थे, और तभी मीरा करके एक बैले, जी। तभी मतलब जस्ट स्टार्टेड हर फर्स्ट बैले। तो मीरा में जो मीरा का किरदार है उसमें यंग मीरा का रोल था, जी। जहाँ पे स्टेज पे आके डांस करना था, तो वो मैं करती थी। और फिर मैं निकलती थी स्टेज पर, मम्मी बड़ी होके आती थी, बड़ी मीरा कर। अरे वाह। तो ये हम लोग बहुत करते थे। तो स्टेज में मैं पहले से 6 साल से मैं जाती थी, मुझे बहुत पसंद है स्टेज पे जाके डांस करना। अच्छा। और फिर ओडिसी का फर्स्ट परफॉर्मेंस वाज आई थिंक इन माय 9th स्टैंडर्ड। तो स्टेज से आपका अच्छा सा हाँ, ताल्लुक रहा मुझे है। स्टेज बहुत पसंद है। जब आपके डांस को लोगों की सराहना मिलती है, लोग बहुत प्रेज करते हैं, आपको कैसा लगता है? आई फील वेरी नाइस, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कोई इंसान अगर इतना मेहनत कर रहा है और डांस कर रहा है, लगातार पसीना छूट रहा है और अलग अलग स्टेप्स लर्न कर रहे हैं, और मुझे एक्चुअली किसी को खुश करने के लिए नहीं करना है, मुझे मेरा हॉबी है, मेरा पैशन है, तो मैं सीखती हूँ डांस। बिल्कुल। लेकिन अगर अपना पैशन को कोई अप्रिशिएट करे और ऑल वंडरफुल पीपल आउट देयर सेइंग दैट यू आर अ गुड डांसर, तो मुझे और अच्छा लगता है कि हाँ, मैं और अच्छा करूँ। अच्छा, खास बात यह है कि आप, आपकी सिस्टर और हेमा जी, आपकी मम्मी, सब एक साथ परफॉर्म करते हैं। हाँ। और ये एक बहुत बढ़िया, बहुत नायाब टीम है। परंपरा करके है। जी। तो वो कैसी पेशकश होती है? और वो एक अलग ही मतलब अलग ही शो होता है। और पर्सनली भी हमारा जो फीलिंग होता है स्टेज पे, मदर डांसिंग विद हर डॉटर्स, एंड आई डोंट थिंक एनी मदर हैज हैड द अपॉर्चुनिटी टू, एक माँ और बेटियां साथ में डांस परफॉर्म करे, और इतना एनर्जी और फोर्स के साथ सब साथ में। तो माय मॉम इज अ ग्रेट डांसर, टू मैच अप विद हर ऑन स्टेज। तो हम लोग इतना, कभी पहले हम लोग बहुत नर्वस हो जाते थे जी। लेकिन अभी ऐसे लगता है कि और अच्छा है, मम्मी जब स्टेज पे है और कंफर्टेबल फील होता है। आनंद में साथ में ओडिसी करते हैं और मम्मी भरतनाट्यम करते हैं, तो इट्स लाइक अ जुगलबंदी। वाह। एंड आई स्टार्टेड ओपन द शो विथ मंगलाचरण, जो जगन्नाथपुरी, जो उड़ीसा के भगवान है वहाँ, उन पे पूरा है ये। इट्स अ प्रेयर आइटम। देन माय सिस्टर डज वन आइटम, देन माय मॉम एंड सिस्टर एंड मी, हम सब साथ में करते हैं। आज सेलुलॉइड के सितारे प्रोग्राम के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं चुलबुली और शोख हीरोइन एशा देओल से। आँखों से काजल की तरह, फूलों से खुशबू की तरह, आँखों से काजल की तरह, फूलों से खुशबू की तरह, दिल को चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया है तुमने। देश विदेश में कहाँ शोज कर चुके हैं, खास तौर पर विदेशों में? भारत में तो आपने, जी बिल्कुल, लंदन, दुबई, बैंकॉक, वाह, नाउ हांगकांग, सिंगापुर, क्या बात है, क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस। एंड इंडिया तो मेरा फेवरेट जो परफॉर्मेंस था मेरा खजुराहो फेस्टिवल में, जो खजुराहो बहुत ही नामी फेस्टिवल है। हाँ, खजुराहो के मंदिर में वो फेस्टिवल है। मंदिर के अंदर हमें डांस करने का जो चांस मिलता है, वो एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। और जो वहाँ पे जो फील मिला, इतना स्पिरिचुअल था।
वो करने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे धूम वूम नहीं करना है। सब लोग सुन रहे हैं ये बात। चलेगा। वाह। इसी बात पर एक क्लासिकल डांस से जुड़ा हुआ कोई गाना हो जाए अगर आपको याद आता है तो। ममाज सॉन्ग फ्रॉम महबूबा। जी बिल्कुल, मैं यही चाह रहा था कि आप उसी गाने की फरमाइश करें। चलिए सुनते हैं। गोरी तोरी पैजनिया, गोरी तोरी पैजनिया, पैजनिया, गोरी तोरी पैजनिया, पैजनिया, गोरी तोरी पैजनिया, मन के खोले भेद सजनिया, मन के खोले भेद सजनिया, गोरी तोरी पैजनिया, गोरी तोरी पैजनिया, पैजनिया, गोरी तोरी पैजनिया। बैरन कहाँ सुनती है, कहाँ सुनती है, बैरन बैरन कहाँ सुनती है, ये रोके कब रुकती है, बैरन कहाँ सुनती है, ये छम से बज उठती है, से बच उठती है, नी पर मरे नी सतो है बना देगी ये दुल्हनिया, गोरी तोरी गोरी तोरी गोरी तोरी पैजनिया, पैजनिया, गोरी तोरी पैजनिया। निकलती है तू, घर से
निकलती निकलती है तू घर से, निकलती है तू, गिरती संभलती है तू घर से निकलती। मरे धने समरे रे रे नी नी मरे धने सरे म पनी पानी धने मरे धने द पानी म प दे म सरे नि द म पानी सा नि द म पानी सा नि द म पानी सा। घर से निकलती है तू, गिरती संभलती है तू, कुछ ऐसे चलती है तू, कुछ ऐसे चलती है तू, ठुमक ठुमक के घायल जैसे कोई गलियां, गोरी तोरी गोरी तोरी गोरी तोरी पैजनिया पैजनिया, गोरी तोरी गोरी तोरी गोरी तोरी पैजनिया, गोरी तोरी हाँ गोरी तोरी हाँ गोरी तोरी पैजनिया। धूम या 10 या काल जैसी फिल्मों के जरिए एक अलग तरह की एशा हमारे सामने आई है और कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है इन दिनों एशा। आप बताइए कि ये जो नया कॉन्फिडेंस और ये जो नया स्टाइल है ये क्या है, किस तरह से आप आई है? मेरे फैंस ने मुझे दिया है। ओके। और उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है इतना, एंड उन्होंने मुझे चांस दिया है again and again and again, and so I'm not going to let them down. बिल्कुल। तो ज्यादा जिम्मेदारी अब आपके सिर पे आ गई। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी। अच्छा, कौन सी फिल्में इस साल आ रही हैं आपकी? अभी अप्रैल में 2 रिलीज है मेरे। अनकहीं, डायरेक्टेड बाय मिस्टर विक्रम भट्ट, प्रीतिश नंदी has produced it, where I'm playing a character called काव्या। शादीशुदा डॉक्टर से प्यार हो जाता है और एक obsessed लवर का रोल प्ले कर रही हूँ मैं, जो मुझे बहुत ही मजा आया प्ले करने में। अच्छा। कि मैं स्कॉर्पियन हूँ, मेरा जो स्टार साइन है, मैं स्कॉर्पियन हूँ, तो हम नेचुरली बहुत ही वैसे पैशनेट और ऑब्सेसिव लोग होते हैं, तो वो कैरेक्टर प्ले करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी। उसके बाद प्यारे मोहन, इंद्र कुमार, चर्चित फिल्म है ये। इंद्र कुमार जी का जो नेक्स्ट आउट एंड आउट कॉमेडी है, वो रिलीज होने वाली है। दैट इज गॉट विवेक एंड फरदीन, हुज प्यारी एंड मोहन। और मैं और अमृता राव, हम दोनों बहन हैं और हम पॉप स्टार्स बनने आते हैं, मतलब स्टार बनने आते हैं बॉम्बे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, और इनसे हमारी मुलाकात होती है और फिर हमें नहीं पता है कि एक एक्चुअली ब्लाइंड है और एक डेफ है, और फिर स्टोरी में पता चलता है। एंड नाउ इट्स अ कंप्लीट रन विद अ लिटिल थ्रिलर एलिमेंट आल्सो। वाह। तो कुल मिलाकर इस साल भी आप छाई रहने वाली हैं। इसी बात पर धूम का गाना हो जाए। हाँ, क्यों नहीं। चलिए सुनते हैं।
ईशा जी, आपकी सिस्टर से आपकी किस तरह की केमिस्ट्री है? आप लोग कितना झगड़ते हैं? अरे जी मेरे 2 सिस्टर्स हैं घर में। अच्छा। एक नहीं है। हाँ। किसी को मालूम नहीं है। मेरी एक सिस्टर का नाम आना है। हाँ। और दूसरी सिस्टर का नाम हेमा। एक्चुअली मम्मी और आना और मैं, हम लोग तीनों सिस्टर के जैसी हैं। हाँ। घर में तीनों झगड़ते हैं, तीनों हाँ। प्यार करते हैं, तीनों भी बहुत मस्ती करते हैं। तो आना इज द यंगर वन, माय मदर इज द बिग पोजेसिव सिस्टर एंड आई एम द इन बिटवीन सिस्टर। तो बीच में आपकी हालत क्या होती है? करती है वो मैं आना पे निकालती हूँ। तो मैं उसे बहुत, बचपन से मैं उसको बहुत टीज करती थी, बहुत बुली करती थी, लेकिन मैं मुझसे बहुत प्यार करती हूँ। और पहले बचपन में एक ऐसा स्टेज था जहाँ पे वो मेरे लिए एक बाबी डॉल की जैसी थी। मैं उसका हेयर स्टाइल करती थी, उसके बाल काटती थी, उसको अलग अलग ड्रेसेस पहनाती थी। शी यूज्ड टू लेट मी डू ऑल दैट। देन आई रीच्ड अ स्टेज वेयर शी यूज्ड टू वांट टू टेक ऑल माय क्लोथ्स एंड स्टार्ट वेयरिंग। ओह। एंड कैसा लगता था? अच्छा, पहले लगता था कि मेरे कपड़े क्यों ले रही है ये वो। अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं जो शॉप करती हूँ मैं उसके लिए शॉप करती हूँ और वो जो लेती हूँ मेरे लिए लेती है। बहुत तो अच्छा। वे बेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो। और हम लोग साथ में एक ही कमरे में रात को वी स्लीप टुगेदर। व्हेन आई फिनिश माय शूट एंड कम, दैट्स द ओनली टाइम भी हम लोग या तो एक पिक्चर बैठ के देखते हैं, नहीं तो बैठ के बहुत सारा गॉसिप करते हैं। तो 1-2 बज जाता है, बैठ के बात इतना करते हैं हम लोग। एंड हमारे घर में 5 कुत्ते हैं। क्योंकि हमें कुत्तों के बहुत शौक है। तो हम सब साथ में एक कमरे में। ये जो इस कमरे में एक घूम रहा है, हाँ, ये प्यारा सा पपी पिकोला है। ओ, पिकोला। हाँ। ये कहाँ से नाम आ गया है? ये इटली से आई है। पिकोला एक इटालियन वर्ड है जो छोटी लड़की को कहते हैं। अच्छा। नाम बहुत सही है, जैसी उसकी पर्सनालिटी है। तो कुल मिला के ये है कि आप लोग बहुत हंगामा करते हैं। बहुत। अच्छा, क्या वो भी फिल्मों की तरफ आने वाली हैं? वो बहुत शाय है, बहुत मीडिया कॉन्शियस है और वो बहुत ही बिंदास लड़की है। उसे शी लाइक्स टू रोम अराउंड ऑन द रोड्स, बीच जाने का बहुत शौक है उसे। मैं भी बहुत करती थी पहले, लेकिन मुझे सब सैक्रिफाइस करना पड़ा जी। वो नहीं करना चाहती है। तो अभी कह रही है कि वो नहीं करना चाहती है एक्टिंग, और डायरेक्शन करना चाहती है और फोटोग्राफी। शी डन वन कोर्स इन न्यूयॉर्क फॉर डायरेक्शन एंड ऑल। बिहाइंड द कैमरा कुछ करना चाहती है, लेकिन बहुत सुंदर है लड़की। अगर अच्छा। फिल्मों में आएगी तो सबका हालत खराब हो जाएगा, सबकी छुट्टी हो जाएगी। सबकी छुट्टी हो जाएगी। वाह। तो कुल मिलाकर अभी कुछ भी तय नहीं है? नहीं। चलिए, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि मुझे पता चला आपने मणि जी के साथ तमिल फिल्म भी की थी एक। हाँ, एक्चुअली पहले मैंने तमिल फिल्म की थी, आयुध एഴുते, जो युवा का तमिल वर्जन है। ओके। और मेरा मदर टंग तमिल है। तो एकदम फेमिलियर है आप उससे? हाँ, यानी कि तमिल रोम्बा नल्ला तेरिया। ओह, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मुझे तमिल मतलब बचपन से, मैं फर्स्ट लैंग्वेज आई थिंक मैंने जो सीखा है वो तमिल है। हाँ। तो मेरा हिंदी भी थोड़ा बहुत साउथ इंडियन एक्सेंट आ जाता है कभी कभी, बट आई एम प्राउड ऑफ हैविंग माय साउथ इंडियन एक्सेंट। बिल्कुल। एंड तो मनी जी ने कहा कि यू नो बिकॉज इट वाज अ सिंक साउंड फिल्म, तो फिल्म में डबिंग नहीं थी। तो जो आर्टिस्ट कर रहा है उधर डायलॉग बोल रहा है वही फिल्म में रहने वाली है बाद में। तो उनको जो लड़की जो तमिल बात करती है वो ऐसी लड़की चाहिए थी। तो ही कॉल्ड मी एंड मेरे से तमिल में बात करने लगे फोन में। तो मैंने भी तमिल में ही बात किया, मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर मुझे मद्रास बुलाया और कहा कि ऐसा ऐसा है। तो हाँ, मैं तो I was very excited about it. And it was opposite Surya, who's a top star in the South now. Very nice looking boy and extremely talented. So that was there. And then I don't know, युवा भी चालू था साइड में, और उन्होंने कहा कि तुम युवा में भी शामिल हो जाओ। और ऑपोजिट अजय देवगन। तो इसी तरह दोनों कैरेक्टर प्ले किए। जी। और वो साउथ में वो फिल्म कैसी रही? साउथ में भी अच्छी रही फिल्म। सेम स्टोरी है, सेम रोल भी था मेरा। अच्छा। खाली मैंने तमिल में बोला मेरे सारे डायलॉग्स उधर, और अच्छा, यहाँ पे मुझे हिंदी में बोलना पड़ा। वाह। वहाँ युवा में आप अजय जी के साथ थी और मैं ऐसा ही हूँ उसमें भी अजय जी के साथ थी। कैसा एक्सपीरियंस है अजय के साथ? वेरी ग्रेट एक्टर ही इज। और उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं ऐसा ही हूँ, मैं जो मेरा रोल था वो थोड़ा बहुत
टफ था, मतलब एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत थी। वो जो रोल अगर देखा है अपने पिक्चर, जो एक लड़की है जो ड्रग एडिक्ट है और घर से भाग जाती है, तो बहुत ही डिस्टर्ब्ड है। चैलेंजेस बहुत थे, लेकिन छोटा रोल था, लेकिन जो भी था कुछ करने को था उसमें डेफिनेटली। तो मुझे वो जो सपोर्ट मुझे अजय से मिला, क्योंकि सब सीन्स उनके साथ ही थे, तो अगर सामने वाला एक्टर ही बुरा होता तो मेरा भी एक्टिंग स्टूपिड लगता था। आई थिंक बिकॉज ही एक्टेड सो वेल, पीपल सेड आई आल्सो एक्टेड वेल, इन मैं ऐसा ही हूँ। अच्छा, एंड ही इज अ वंडरफुल पर्सन टू वर्क विद, ही इज ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वेरी केयरिंग एंड just pure talented. That's all I can say about him. अभी कौन सा गाना सुनेंगे? युवा का गाना सुनेंगे या मैं ऐसा ही हूँ का गाना सुनेंगे? मैं ऐसा ही हूँ का जो एक गाना है तेरी गलियों से, वो गाना चलिए सुनते हैं। मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो। वाह। मैं पहले कभी इतनी खुश नहीं रही, ना ही इतनी कंफ्यूज्ड। मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। मैं जा रही हूँ, कहाँ पता नहीं, लौट कर आऊंगी पता नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
दोस्तों, आज सेल्यूलॉइड के सितारे प्रोग्राम में आपने चुलबुली और शोख हीरोइन एशा देओल से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत सुनी। बातचीत इतनी मजेदार थी कि समय कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला। लेकिन हमारी बातें, बल्कि यूं कहना चाहिए कि एशा देओल की बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। इसलिए एशा देओल की ओर से हम आपसे ये वादा कर रहे हैं कि अगले हफ्ते हम उन्हें लेकर फिर से हाजिर होंगे और उनसे करेंगे आगे की बातचीत। तो अगले हफ्ते फिर से सेल्यूलॉइड के सितारे प्रोग्राम में मचेगी धूम। अपने शेड्यूल में अगले संडे को एशा देओल के नाम से क्रॉस कर लीजिएगा। चलने से पहले हम आपको बता दें, हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे दिलीप कुलकर्णी और सुनील भुजबल। विविध भारती की ओर से सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को आपकी सेवा में पेश किया कल्पना शेट्टी ने। सेल्यूलॉइड के सितारे।